मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे आपके बिहार के शिक्षा विभाग की बात करने में आया हूं। मित्रों, मैंने शिक्षा विभाग पर पहले भी कई वीडियो बनाया है। शिक्षा विभाग पर नहीं, मैंने बिहार के शैक्षणिक स्थिति पर, बिहार में शिक्षा की क्या हालत है। उद्योग धंधे तो बिहार में है नहीं के बराबर। कृषि में भी कोई बहुत सुधार हो नहीं रहा है। पारंपरिक ढंग से खेती ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं इक्का दुक्का कुछ हो रही है। अगर अच्छी खेती होती तो लोग मजदूरी करने गुजरात और पंजाब और हरियाणा क्यों जाते। तो एक ले दे करके शिक्षा बचती है जिससे कि लोग नौकरी चाकरी कर सके। उसकी भी स्थिति दिन प्रतिदिन बिहार में खराब ही होती जा रही है। तो देखिए, बिहार का कुल बजट इस साल का 3,17,000 करोड़ है। उसमें से लगभग 61,000 करोड़ शिक्षा के लिए है, मतलब 20%। बिहार के कुल बजट का 20% शिक्षा विभाग और शिक्षा से संबंधित कार्यों पर खर्च होगा। तो बिहार में शिक्षा पर खर्च तो किया जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? परिणाम तो निराशाजनक है। देखिए, यह आज की खबर है, प्रभात खबर की। स्नातक में दाखिला, पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिले के लिए जो मेरिट सूची बनी है उसमें लोग बता रहे हैं, अखबार वाले बता रहे हैं कि अधिकतर फर्जी लोगों ने अपना नाम डाल दिया है। फर्जी मार्कशीट वाले या फर्जी नंबर वाले। इसमें लिखा है जिसे बोर्ड टॉपर बताया उसका बोर्ड की लिस्ट में नाम नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में जो उसने एप्लीकेशन किया है, आवेदन किया है और चुने भी गए हैं, तो कह रहे मैं बोर्ड का टॉपर हूँ, और जबकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो लिस्ट छपी थी उसमें उनका कहीं नाम ही नहीं। देखिए कैसा कैसा घोटाला पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ, उसकी ये हालत है। तो आगे, पीयू की मेरिट सूची में अधिकतर फर्जी। पटना यूनिवर्सिटी की जो मेरिट सूची बनी है, +2 पास करने वाले लोग जो स्नातक में एडमिशन लेंगे, उसकी जो सूची बनी है वो अधिकतर फर्जी है। तो ये बिहार का शिक्षा विभाग का हालत है। पटना विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अंडर ग्रेजुएट नियमित पाठ्यक्रम की प्रथम मेरिट सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई अभ्यर्थियों और शिक्षा विशेषज्ञों ने मेरिट सूची में अंक घोटाले और फर्जीवाड़े की आशंका जताई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टॉपर्स की सूची में शामिल अधिकांश नाम ऐसे हैं जिनका नाम बिहार बोर्ड या CBSE की किसी भी आधिकारिक टॉपर सूची में शामिल ही नहीं है। जो पीयू की मेरिट लिस्ट में टॉप कर रहे हैं वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और CBSE बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से जो सूची बनती है उसमें कहीं शामिल ही नहीं है। और यहाँ वो 99% और 97% दिखा रहे हैं और वहाँ उनका कहीं नाम ही नहीं है। बोर्ड टॉपरों का नाम नहीं, मेरिट लिस्ट में अनजाने चेहरे। बोर्ड के जो टॉपर है उनका नाम यहाँ नहीं है, वे कहीं और चले गए हैं, जबकि यहाँ जो है वो अनजाने चेहरे हैं। राज्य के किसी भी विद्यालय या बोर्ड टॉपर की सूची में टॉप पर रहे छात्रों के नाम पटना विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में दिखाई ही नहीं दे रहे। तो ये हालत है। BN कॉलेज के BA ऑनर्स में नामांकन के लिए टॉपर छात्रा मानिया ने 12वीं में 99.7% अंक प्राप्त करने का दावा किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार वह बिहार बोर्ड की विद्यार्थी है, जबकि बिहार बोर्ड के इस वर्ष के इंटर साइंस टॉपर प्रिया जायसवाल को भी 96.8% अंक ही प्राप्त हुए हैं। अर्थात इसके हिसाब से लगता है कि मानिया का जो मार्कशीट वहाँ दिखाया गया है, जो क्लेम किया गया, वो गलत है। आर्ट्स की टॉपर अंकिता कुमारी को 94% मिले हैं। तो इसमें न आर्ट्स टॉपर, न कॉमर्स टॉपर, न साइंस टॉपर का नाम मानिया कुमारी है, जबकि पटना यूनिवर्सिटी में जो आवेदन आया है मानिया कुमारी का 99.7% का है। प्रभात खबर की पड़ताल में पीयू की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में टॉप 50 में अधिकांश स्टूडेंट्स का आवेदन के समय दिए गए 12वीं के अंक प्रतिशत गलत है। ये हालत है। अब इस पर ज़्यादा क्या कहा जाए। तो शिक्षा विभाग का ये हाल देख लीजिए कि फर्जी मार्कशीट पर लोग पीयू में, पटना यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन करा रहे हैं फर्जी मार्कशीट पर।
देखिए आज ही अखबार में एक और खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षक को 2 वर्षों की सजा। पूर्व शिक्षक को जब ये रिटायर कर गए या जो भी हो, हटा दिए गए, तब सजा हुई है। खैर, ये मामला क्या है, गौरतलब है कि वर्ष 1990 से 1995 के बीच भागलपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब 1990-1995 के बीच में घोटालेबाजी हुई और शिक्षक की बहाली हो गई फर्जी दस्तावेज पर। मामला प्रकाश में आने के बाद जब मामला प्रकाश में आया तो वर्ष 2005 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश से घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 90 से 95 का मामला 2005 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश से सीबीआई को सौंपा गया घोटाले का जांच। मैंने राज्य सरकार ने क्या किया पता नहीं इतने दिनों तक। प्रस्तुत मामले में दोषी एक प्रार्थी जिससे अन्य लोगों के साथ, तो अभी इतना पुराना मामला है और एका दुक्का करके किसी किसी को सजा हो रही। इतने दिन तक उन्होंने वेतन लिया, भत्ता लिया, घर बैठे नौकरी किया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये हमारे शिक्षा विभाग का चेहरा है, बिहार के शिक्षा का और बिहार के शिक्षा विभाग का चेहरा। और बजट कितना, तो 61,000 करोड़। मुफ्त में लोग फर्जी डिग्री पर बहाल हो रहे हैं, फर्जी डिग्री पर एडमिशन ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। विद्यार्थी का तो खैर कोई लेना, विद्यार्थी तो बहुत हुआ तो खिचड़ी खाया चल दिया, ये हालत है। तो ये शिक्षा की हालत है बिहार की। और भी मैंने पहले भी कई बार इन सब चीज़ों की चर्चा की है। एक नाम जो बार बार आता है उसकी चर्चा बार बार होनी चाहिए कि हो सकता है बिहार के लोग शिक्षा विभाग से संबंधित और शिक्षा से संबंधित लोग सुधर जाएं, लेकिन कौन सुधरेगा। बच्चा राय का नाम आपने सुना होगा, जो टॉपर बनाते थे और बिना क्लास लिए एडमिशन लेकर डिग्री बांटते थे। बच्चा राय और अन्य के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। अभी आरोप पत्र ही दाखिल हो रहा है, वह भी ईडी के द्वारा। बिहार सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है लगता है। ईडी के कहने पर बच्चा राय के खिलाफ अभी हाल ही में एफआईआर हुई है। ईडी के कहने पर एफआईआर इन लोगों को खुद करनी चाहिए थी। बच्चा राय ने टॉपर बनाने का घोटाला 3-4 साल पहले ही शायद किया था। तो यही कहानी है, ये भी देख लीजिए। शिक्षा विभाग और शिक्षा का एक चेहरा, एक उदाहरण बिहार का यह भी है। जांच में यह बात, इसके बारे में, बच्चा राय के बारे में जो मुख्य बात यह है कि विसुन राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के माध्यम से वैध शिक्षा प्रदान करने की आड़ में बिना कक्षा संचालन बीएड, एमएड और डीआईएस की डिग्री प्रदान की जा रही है। इसकी एवज में नियमित कॉलेज फीस से कहीं ज़्यादा राशि वसूली जाती है। जांच में यह बात भी सामने आई कि संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा 9.34 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई। तो बिना पढ़े, बिना कॉलेज गए बीएड, डीएलएड, बीएड, एमएड और डीआईएस की डिग्री प्रदान की जा रही थी बच्चा राय द्वारा संचालित विसुनदेव राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में। तो जो शिक्षक बिना क्लास गए प्रशिक्षण लेकर के शिक्षक बन रहे हैं, वे पढ़ाएंगे क्या और उनको क्या प्रशिक्षण मिला, ये देख लीजिए। ऐसे बिहार में कई सारे कॉलेज हैं जो आप ले लीजिए एडमिशन, एक दिन भी मत जाइए, आपकी परीक्षा भी होगी, परीक्षा भी आपको दिलाई जाएगी, पास भी कराई जाएगी, डिग्री भी दी जाएगी, फीस थोड़ा ज़्यादा ली जाएगी। तो ऐसे देने वाले बिहार में बहुत लोग हैं। यहाँ तो फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं संजीव मुखिया के द्वारा। संजीव मुखिया का बेटा ही फर्जीवाड़ा करके पीएमसीएच अस्पताल से डॉक्टर बन चुका है, डॉक्टर शिव। और ऐसे कितनों लोगों को बना दिया उसने, कितने अधिकारियों के बच्चों को डॉक्टर बना दिया। तो बिहार की शिक्षा की यही स्थिति है। बच्चा राय यहाँ के हीरो हैं और ये बिना मेधा सूची में आए, पटना यूनिवर्सिटी की मेधा सूची में लोग आ जा रहे हैं और मैच भी नहीं करता है। तो समझ लीजिए कि बिहार कहाँ जा रहा है। जो एक बची खुची इसकी पूंजी थी कि शिक्षा, वह भी खत्म हो गई और हम लोग केवल नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गाना गा रहे हैं कि हम इतने विकसित थे, हम इतने सांस्कृतिक थे, हम इतने विद्वान थे। और हैं क्या, पूरे बिहार के लोग सूरत, लुधियाना, गुड़गांव, मनेसर आदि मजदूरी करने जा रहे हैं, नोएडा। तो यही हमारी शिक्षा है। पूरे दिल्ली और नॉर्थ एनसीआर में जाएंगे तो कितने सिक्योरिटी गार्ड बिहार के मिल जाएंगे। तो बिहार के भाइयों, जगिए 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 बिहार, जागो बिहार, जागो बिहार, जागो बिहार। कम से कम शिक्षा पर तो अपनी पकड़ बनाए रखो, जिससे कि भविष्य में रोजी रोटी का इंतजाम हो सकेगा। नहीं तो उद्योग धंधे तो लग नहीं रहे हैं और कृषि की हालत भी कोई बहुत बेहतर हो नहीं रही है।
कृषि में जमीन ही कहाँ कितनी है इतने बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लायक। तो सुधार करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में बेहतरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जगिए। तो मित्रों, शिक्षा विभाग का ताज़ा तरीन मामला आपने पटना यूनिवर्सिटी का बताया, तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी है। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट भी दें। मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रयास करता रहूँगा और प्रयास करूँगा। धन्यवाद।